बिजनेस कैनवास प्रशिक्षण में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आपने स्टार्टअप चरणों और डिजाइन थिंकिंग माइंडसेट को समझने के पहले के कैप्सूल का आनंद लिया होगा। इस प्रशिक्षण कैप्सूल में हम स्टेक होल्डर मैनेजमेंट को समझेंगे। वे कौन हैं? वे हमारे स्टार्टअप के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं? स्टेक होल्डर के विभिन्न प्रकार क्या हैं? कैसे उन्हें पहचानें और रचनात्मक रूप से हमारी स्टार्टअप प्रक्रिया में संलग्न करें। पिछले प्रशिक्षण कैप्सूल में हमने डिजाइन थिंकिंग प्रक्रिया को समझा और कैसे लोग डिजाइन प्रक्रिया के केंद्रीय बिंदु है। ये लोग विभिन्न प्रकार के स्टेक होल्डर के रूप में रोल प्ले करते हैं और हमें उन्हें नियमित रूप से पहचानने की आवश्यकता है। यदि हम महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर की पहचान करने से चूक जाते हैं और हम उनकी आवश्यकता को समझने और कैप्चर करने में चूक सकते हैं, इसके परिणाम स्वरूप हमारा सोल्यूशन या प्रोडक्ट अधूरा हो सकता है। स्टेक होल्डर लोग हैं, लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला समूह या विशिष्ट लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। जैसे शिक्षा उद्योग के लिए हम व्यक्तिगत छात्रों, माता पिता या सरकारी विभागों आदि के रूप में स्टेक होल्डर के बारे में सोच सकते हैं। जब हम अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं तो हमें यह देखने की जरूरत है कि किस प्रकार के लोग, व्यक्ति मेरी यात्रा पर असर डाल सकते हैं। साथ ही मेरे सोल्यूशन या प्रोडक्ट के कारण किस प्रकार के लोग प्रभावित होंगे। तो यह दोनों प्रकार के व्यक्ति और व्यक्तित्व हैं जो मेरे स्टार्टअप के कारण प्रभावित हो सकते हैं या प्रभावित कर सकते हैं। हमारे पास ये प्रकार के प्रभाव समूह हो सकते हैं: एंड यूजर्स, डिसीजन मेकर्स, इन्फ्लुएंसर्स, गवर्नमेंट बॉडीज, इन्वेस्टर्स, इंटरनल टीम, को-फाउंडर्स। स्टेक होल्डर का विश्लेषण विभिन्न रूपरेखाओं के साथ किया जा सकता है। हम इस सत्र में कुछ चर्चा करेंगे कि हम जिस व्यक्ति के साथ व्यवहार करते हैं और उन्हें कैसे संलग्न करें, उनकी बेहतर समझ हो। पावर एंड इंटरेस्ट मॉडल की छवि देखें, जहां प्रत्येक व्यक्ति का विश्लेषण पावर और रुचि के आधार पर किया जाता है। हाई इंटरेस्ट एंड लो पावर डैश यहाँ आप कम प्रयास डाल सकते हैं और इन स्टेक होल्डर के परिवर्तनों को उच्च इंटरेस्ट और पावर पर निगरानी रख सकते हैं। हाई इंटरेस्ट एंड लो पावर डैश यहाँ संभावित झुकाव और उपयोग के कारण स्टेक होल्डर में उच्च रुचि है, लेकिन निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। जैसा कि हमने उन छात्रों के बारे में बात की है जिनके पास उच्च इंटरेस्ट होगा, लेकिन किसी भी शिक्षा समाधान को खरीदने की शक्ति नहीं हो सकती है। लो इंटरेस्ट बट हाई पावर डैश यहाँ स्टेक होल्डर समाधान के वास्तविक उपयोग या मूल्य में कोई दिलचस्पी नहीं देखते हैं, लेकिन निर्णय लेने की उच्च शक्ति रखते हैं। यहाँ हमें उन्हें खुश रखने की जरूरत है क्योंकि वे निर्णय लेने वाले या महत्वपूर्ण प्रभावक हो सकते हैं। किसी भी शिक्षा उत्पाद के लिए हम उन अभिभावकों को देख सकते हैं जिनकी शिक्षा समाधान में ज्यादा रुचि नहीं है, लेकिन उनके बच्चों के लिए निर्णय लेने की शक्ति है, उनके पास खरीदने की शक्ति है। इसलिए हमें उन्हें सही डेटा या सूचना और उपलब्धियों से संतुष्ट रखने की आवश्यकता है। स्टेक होल्डर का अंतिम प्रकार वह है जिसके पास है हाई इंटरेस्ट एंड हाई पावर। शिक्षा उत्पादों के लिए हम शिक्षा संस्थानों को देख सकते हैं जो समाधानों में रुचि रखते हैं और साथ ही अपने छात्रों के लिए इसे खरीदने की शक्ति भी रखेंगे। यहाँ हमें उन्हें बारीकी से प्रबंधित करने की आवश्यकता है क्योंकि ये व्यक्ति या लोगों का समूह सुविधाओं, प्रौद्योगिकी उपयोग में उच्च रुचि वाले लोग होंगे और यदि आवश्यकता होगी तो उन्हें खरीदने की स्थिति में होंगे। मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि कैसे स्टेक होल्डर को उनकी रुचि और खरीद के आधार पर नक्शा और श्रेणीबद्ध करना है। इस विश्लेषण के साथ आप सफलता के लिए अपनी संचार और सगाई की रणनीति की योजना बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि कैसे स्टेक होल्डर को उनकी रुचि और खरीद के आधार पर नक्शा और श्रेणीबद्ध करना है। इस विश्लेषण के साथ आप सफलता के लिए अपनी संचार और सगाई की रणनीति की योजना बना सकते हैं। स्टेक होल्डर विश्लेषण करने के लिए यहाँ एक और रूपरेखा और मॉडल है। यह 3 कारकों पर आधारित है: पावर, ऊर्जावान और वैधता। इन कारकों के संयोजन के आधार पर हम स्टेक होल्डर और उनके व्यवहार को अलग कर सकते हैं। डोमिनेंट स्टेक होल्डर्स, उनके पास शक्ति है लेकिन तात्कालिकता या वैधता नहीं। इस प्रकार प्रबंधक को उनके बारे में पता होना चाहिए लेकिन उनकी संचार आवश्यकताओं के लिए योजना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
डिस्क्रेशनरी स्टेक होल्डर्स, वे वैध हैं लेकिन उनकी कोई शक्ति या आग्रह नहीं है। उनके संचार को शायद कुछ विवरणों के लिए वास्तव में पूछने के रूप में आवश्यकता होती है। उन्हें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। डिमांडिंग स्टेक होल्डर्स, वे आग्रह के साथ हैं और मांगे जाने पर उनकी जरूरतों को पूरा किया जाना चाहिए। डोमिनेंट स्टेक होल्डर्स, पावर एंड लेजिटिमेसी, इस मामले में ओवरलैप। प्रमुख स्टेक होल्डर के पास वैधता और अधिकार है, उनकी संचार आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। डेंजरस स्टेक होल्डर्स, इन स्टेक होल्डर के पास शक्ति और तात्कालिकता का खतरनाक मिश्रण है। शक्ति और तात्कालिकता का यह संयोजन उन्हें परियोजना के कल्याण के लिए बहुत उपयोगी बनाता है, इसलिए उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। डिपेंडेंट स्टेक होल्डर्स, इन स्टेक होल्डर के पास शक्ति और तात्कालिकता का खतरनाक मिश्रण है। शक्ति और तात्कालिकता का यह संयोजन उन्हें परियोजना के कल्याण के लिए बहुत उपयोगी बनाता है, इसलिए उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। डिफिनिटिव स्टेक होल्डर्स, इस मॉडल में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां शक्ति और वैधता अभिसरण और संगठन से तात्कालिकता प्राप्त करने की क्षमता के साथ संयुक्त हो जाती है। स्टेक होल्डर की सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी जिसे हमेशा सूचित, संतुष्ट और शामिल रखा जाना है। स्टेक होल्डर के विभिन्न मॉडलों और संभावित विश्लेषण से हम सही तरीके से स्टेक होल्डर की पहचान और मानचित्र बना सकते हैं ताकि उन्हें हमारी प्रक्रिया और सफलता में संलग्न किया जा सके। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मॉडल और विश्लेषण पसंद आए होंगे। जाकर आज स्टेक होल्डर को पहचानने और मानचित्र देने की कोशिश करेंगे।